हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम थोड़ा भी समय नष्ट न करते हुए हम सबसे पहले बाबूराम सक्सेना के चतुर्थ सोपान के सर्वनाम विचार पर जो सबसे पहला सर्वनाम हमारा है वो है अहम, यानी कि अस्मद। अस्मद शब्द के रूप हम जो है तीनों लिंगों में इस प्रकार चलते हैं। देखिए, अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे। अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे। देखिए दोस्तों, इन्हें याद करने में आपको कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। आपको उन्हें याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा सर्वनाम है, इससे क्वेश्चन आता है या वैकल्पिक से पूछा जाए या सीधा रूप से पूछा जाए। तो देखिए, हम इनको जो एक वचन के जो लाइन है इसको ऐसे याद करेंगे, और ये जो चार शुरू के हमारे हैं इन चारों को जो है हम एक इस तरह का एक जो है इनको घर दे देते हैं। अहम माम मया मह्यम, इन तीनों को हमने एक जो है घर दे दिया। अब तीन बचे नीचे के पंचमी सप्तमी षष्ठी और सप्तमी। मत मम मई। देखिए कितना आसान है, इससे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, हम सब कुछ याद कर रहे हैं। मत मम मई, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, शॉर्ट कुछ नहीं होता। मत मम मई, मत मम मई। अब पहले लाइन वाले के जो हमारे हैं बंधु, उन्हें दो कमरों में हमने जो है सेट कर दिया। अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम, इन चारों को जो है एक ही कमरे में, बड़े सज्जन लोग हैं, चार एक जगह रह रहे हैं। ये छोटे हैं, उछल कूद करें, इन तीन को जो दिया गया कमरा। मत मम मई, मत मम मई। अब चलते हैं द्विवचन में। द्विवचन में चलते हैं हम। इसमें थोड़े उल्टे सीधे लोग हैं, यानी कि तीन प्रकार के लोग हैं, तो हम इनके लिए तीन ही कमरे में बनाने पड़ेंगे। आवाम आवाम, इन आवाम आवाम के लिए ये जो है हमारे तीन हैं, इनको जो है दो कमरे में रखा है, दो को। आवाभ्याम आवाभ्याम बड़ा आसान है, सज्जन लोग हैं तीनों, इन तीनों जो है एक कमरे में रह जाएंगे। आवयो आवयो थोड़ी अलग प्रजाति के हैं, आवयो आवयो, इनको दो को अलग कमरे में रखेंगे, यानी कि द्विवचन में हमारे तीन कमरे बन गए। आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयो आवयो। ठीक है, द्विवचन में हमें तीन पार्ट में याद करना पड़ेगा इनको। आवाम आवाम है बड़े आसान, आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयो आवयो। अब चलते हैं बहुवचन में। बहुवचन में ये थोड़े तिरछे से हैं। देखिए, वयम आसमान अस्माभि, वयम आसमान, यानी कि इस एक कमरे में जो है हमारे कौन कौन रहने वाले हैं। एक तो वयम नाम का व्यक्ति वयम, और आसमान अस्माभि, तीन लोग रहे। वयम आसमान अस्माभि, वयम आसमान अस्माभि, ये तीन एक जगह रहे हैं। और बचे जो चार, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, इन चारों को हम एक साथ रख देंगे। अस्माभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। क्या है ये? अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। देखिए, दोबारा से हम याद करते हैं इस बहुवचन को ही। वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। देखिए, बिगर बोले आप समझ नहीं पाएंगे, आपको बोलना पड़ेगा। जहाँ भी आप बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, आप बोलिए, तभी आपको ये स्मरण हो पाएंगे। वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। ठीक है, अब आपको ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे, ये इन्हें कहते हैं वैकल्पिक रूप। अब इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? माम, वो माँ, ये
नौ न, ठीक है। माँ नौ न, माँ नौ न, और वैकल्पिक चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा? में नौ न। फिर आया हमारा सब षष्ठी विभक्ति में नौ न, माँ नौ न, में नौ न, में नौ न, ठीक है। अब ये वैकल्पिक रूप है हमारे। परीक्षा में हर बार वैकल्पिक रूप अस्मत् शब्द से पूछे जाते हैं। तो अब ये हमारी याद ऐसे रहेंगे कि द्वितीय विभक्ति को हम दो का पाढ़ा बना लेंगे। दो क्या बना लेंगे? दो का पाढ़ा। दो एकन दो, दो दूनी चार और दो तिया छः। देखिए, जब हमें बिल्कुल ये याद रखना पड़ेगा कि दो यानी कि द्वितीय विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में, यानी कि दो एकन दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, इन जगह वैकल्पिक रूप हमारे हैं, ठीक है। ना तो एक वचन में है, ना वो नहीं तो प्रथम विभक्ति में है, ना तृतीय विभक्ति में है, ना ही कौन सी पंचमी विभक्ति में है, ना सप्तमी विभक्ति में है। केवल द्वितीय विभक्ति में और चतुर्थी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में वैकल्पिक रूप बनते हैं अस्मद में। तो ये हुआ हमारा वैकल्पिक रूप माँ नौ न, में नौ न, में नौ न, ठीक है दोस्तों। माँ नौ न, माँ नौ न, माँ नौ न। अब ये वैकल्पिक रूप आपको याद रहेंगे। केवल एक वचन के द्वितीय विभक्ति में माँ बनता है। आशा करते हैं कि आपको अस्मद के रूप स्मरण हो गए होंगे और आप इन्हें अपने हाथ से लिखना और बार बार इनका जो है वाचन करना। धन्यवाद दोस्तों।